चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का भाग्य विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम शनिदेव के मीन राशि परिवर्तन से संबंधित जो भी शुभाशुभ प्रभाव हैं वह वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार से रहने वाले हैं, क्या सावधानियां आने वाले 2.5 वर्षों में शनिदेव के इस राशि परिवर्तन के वशात वृषभ राशि वाले जातकों को रखने चाहिए, तथा किन उपायों के माध्यम से यहाँ पर इस गोचर को और भी ज़्यादा शुभद बनाया जा सकता है, आदि सभी विषयों पर विस्तार से जो है शास्त्रीय प्रमाणों के साथ विषयों को जानने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम आप देख पा रहे होंगे कि एक गोचर की कुंडली यहाँ पर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बनाई हुई है और नीचे उसके साक्षात अधोभाग में कुछ प्रमाण भी, शास्त्रोक्त प्रमाण यहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी बातें करते हैं वह सर्वथा शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर विषयों को उपस्थापित करते हैं। अतः स्वयं से कुछ भी जोड़ करके अथवा घटा करके विषयों को यहाँ पर नहीं रखा जा रहा है। आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम देखेंगे कि यह जो गोचर है वह कब हो रहा है। तो 29 मार्च 2025 से लेकर के 3 जून 2027 तक यह जो शनिदेव का राशि परिवर्तन है वह मीन राशि में ही रहने वाला है। अर्थात इतनी समय अवधि तक शनिदेव जो है मीन राशि में ही विद्यमान रहेंगे। पुनः यहाँ पर आपकी व्यक्तिगत गोचर कुंडली में शनिदेव आपके भाग्येश हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी तथा कर्म के अधिपति ग्रह होकर के यहाँ पर शनिदेव अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण जो कि उनकी राशि है कुंभ, उससे आगे बढ़ते हुए आपके लाभ भाव में मीन राशि में 29 मार्च 2025 के दिन प्रवेश कर जाएंगे। यह वास्तव में आप वृषभ राशि वाले जातकों के लिए किसी भी प्रकार से वरदान से कम गोचर नहीं माना जाएगा। आने वाली यह जो समय अवधि है निश्चित तौर पर धन के मामले में और आर्थिक करियर के विषय में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होने वाला है। इसका कारण सर्वप्रथम आप देखेंगे कि जो शनिदेव हैं वह आपके करियर के कारक ग्रह हैं और सामान्यतया जो गोचर कुंडली है उसमें भी शनिदेव को दंड, न्याय, कर्म और आजीविका का अधिकार दिया गया है। शनिदेव 10म भाव के स्वामी ग्रह कहे गए हैं। आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी शनिदेव यहाँ पर आपके करियर के ही कारक ग्रह होकर के लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव का अर्थ क्या हुआ कि किसी भी प्रकार का सर्वाभीष्टागमो ज्येष्ठम भ्राता नजात नजाहा, इस प्रकार से जो है लाभ भाव से विचारणीय विषय है। अर्थात सभी प्रकार की इच्छाओं का पूर्ति अथवा सभी प्रकार के लाभ से संबंधित जो विषय हैं वह 11वें भाव से विचारणीय है। यहाँ पर शनिदेव गोचर में सिर्फ 3 स्थानों में अच्छा परिणाम देते हैं। वक्रार का जो त्रिगो ऐसा आचार्य मंत्रेश्वर कहते हैं। अर्थात शनि तीसरे, अर्थात यदि आप देखेंगे तो इस स्थान विशेष में, पुनः 6वें अर्थात यहाँ पर, और 11वें मतलब जहाँ पर अभी शनिदेव आपके गोचर में प्रवेश करने जा रहे हैं 29 मार्च 2025 को। तो इस प्रकार से लाभ भाव सर्वे प्युपांत्य स्थिताः, ऐसा भी आचार्य मंत्रेश्वर का ही एक वाक्य आता है कि सभी ग्रह 11वें भाव में शुभ परिणामों को ही देते हैं। और यहाँ पर चूंकि जो शनिदेव हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि में गए हैं। देवगुरु बृहस्पति क्या है? ज्ञान, दया, धर्म, अध्यात्म, पुण्य आदि सभी जो कारक हैं अथवा जो सभी विषय हैं वह देवगुरु बृहस्पति से चिंतित हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो शनिदेव हैं वह देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में जाकर के निश्चित ही बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। इसका प्रमाण भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आचार्य वराह मिहिर का बृहद जातक नामक एक ग्रंथ है, अत्यधिक प्रामाणिक ग्रंथ है। वहाँ पर आचार्य वराह मिहिर कहते हैं कि स्वतः प्रत्ययिता नरेंद्र भवने सत्पुत्र जायाधनो जीव क्षेत्र गते अर्कजे पूर्व बल ग्रामाग्र नेता। अर्थात पूर्व मतलब किसी भी शहर का, ग्राम का, अथवा आप जिस भी स्थान विशेष में हो, कार्यालय में हो अथवा किसी पद विशेष में हो, वहां पर आपको प्रमोशन से संबंधित अथवा उच्च पद की प्राप्ति से संबंधित स्थिति यह जो शनिदेव का गोचर है वह आपके जीवन में दिलाने वाला रहेगा। तदुपरांत चूंकि लाभ भाव से संबंधित विषय क्या है? आय का अथवा धन का आगम। तो यहाँ पर शनिदेव आपके किस प्रकार के ग्रह हैं? भाग्य के कारक ग्रह हैं और करियर के कारक ग्रह हैं। तो बहुत सारे वृषभ राशि वाले ऐसे जातक यहाँ पर भाग्यशाली रहेंगे कि उनको करियर से संबंधित स्थिति में स्थिर उद्योग की प्राप्ति होना, यह निश्चित तौर पर जो है समझ में आएगा। विशेषतया ऐसे लोग जो कि टेक्निकल फील्ड में जुड़े हुए हैं अथवा सामाजिक क्षेत्रों में रह करके कार्य कर रहे हैं। रेलवे, चूंकि शनि को लोह का कारकत्व दिया गया है,
अतः रेलवे से संबंधित, टीचिंग लाइन में आदि से संबंधित क्षेत्रों में जो लोग भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक क्षेत्रों में जो लोग हैं, चिकित्सा से संबंधित क्षेत्रों में जुड़े हुए लोग, उन सभी को यहाँ पर करियर से संबंधित स्थिति में निश्चित ही आने वाले 2.5 वर्षों में अत्यधिक शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। पुनः शनिदेव चूँकि आपके भाग्येश भी हैं, अर्थात भाग्य भाव के भी कारक ग्रह हैं, अतः यहाँ पर आपको शनिदेव भाग्य से संबंधित जो भी आपके कुछ रुके हुए कार्य हैं, उनकी पूर्ति भी करवाने वाले रहेंगे। शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि है, आप देखेंगे कि यहाँ पर शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि है, आपके लग्न भाव में पड़ रही है। लग्न भाव क्या है? तो देहस्य सौष्ठवं स्वास्थ्यं स्थितिः श्रेयो वपुः सुखं जयो वपुश्च तत्सर्वं चिन्तनीयं विलग्नतः। इस प्रकार से सभी प्रकार के शारीरिक सौष्ठव, शारीरिक सुख, दुःख, कष्ट और जीवन की संपूर्ण उन्नति का जो विचार है, वह लग्न भाव से किया जाता है। यहाँ पर शनिदेव की शुभ दृष्टि आपके लग्न भाव में पड़ रही है, अतः आपके जीवन में आपको सर्वांगीण विकास निश्चित तौर पर देखने के लिए प्राप्त होगा। शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है, यहाँ पर शनिदेव की 3 दृष्टियाँ हैं, 3 विशेष दृष्टि जो है यहाँ पर आचार्य पराशर ने शनिदेव को कहा है कि पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनिजीव कुजाः पुनः विशेषतश्च त्रिदश, अर्थात तृतीय मतलब यहाँ से जब शनिदेव आपके लाभ भाव में हैं, तो इस प्रकार से पहला और दूसरा और तीसरा इस प्रकार से लग्न भाव में तृतीय दृष्टि और 10वीं दृष्टि जो है यहाँ पर आपके अष्टम भाव में शनिदेव की पड़ रही है। इस प्रकार से अचानक से आपको अपने जीवन में कुछ विशेष लाभ होते हुए नजर आएंगे। जो लोग शेयर मार्केट में जुड़े हुए हैं, जिनके व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी शनिदेव मजबूत है, उनके लिए यह जो गोचर है शनिदेव का अत्यंत लाभकारी होगा। अचानक से आपके जीवन में आपको धन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, वैभव की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति और करियर में विशेषतया पद की प्राप्ति अथवा स्थिर उद्योग की प्राप्ति आदि से संबंधित स्थितियां निश्चित तौर पर देखने के लिए प्राप्त हो सकती हैं। एक बात आपको अवश्य ध्यान रखना है कि एक ही सिक्के के 2 पहलू अवश्य होते हैं। यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी शनिदेव अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कभी भी निवेश करें अथवा किसी भी आर्थिक परिप्रेक्ष्य में यदि आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर बहुत ही सोच समझ करके जो है आप आगे बढ़ें, क्योंकि आपका देखेंगे कि भले ही गोचर में शनिदेव शुभद हैं, स्थानोशात भी और जो है यहाँ पर राशिफल भी शनिदेव का बहुत अच्छा है, किंतु चूंकि यह जो शनिदेव है आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनि शनि छिना हो, तो यहाँ पर आपको अचानक शनिदेव की जो दशम दृष्टि आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। तो इस प्रकार से अचानक से धनहानि से संबंधित स्थितियाँ, अचानक से किसी भी प्रकार का लॉस आपके जीवन में आपको दिखाई दे सकता है और अचानक से दौड़-भाग से संबंधित स्थितियाँ भी, क्योंकि शनिदेव का क्या है कि परिश्रम अत्यधिक दौड़-भाग करवाते हैं और बहुत ज़्यादा परिश्रम कार्यों में विलंब होने लगता है। करियर में से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के अत्यधिक दौड़-भाग, मानसिक तनाव आदि चीज़ें यहाँ पर यदि शनिदेव आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो हो सकता है किंचित मात्रा में आपके जीवन में अनुभूत हो। और यदि इस प्रकार से कोई भी स्थिति आपको अपने जीवन में अनुभव प्रांत में आती है, तो यहाँ पर सबसे बेहतर और सबसे प्रभावी शनिदेव का जो उपाय है, यहाँ पर मैंने हाइलाइट भी इस विषय को कर रखा है कि मंगलवार एवं शनिवार के दिन सुंदरकांड अथवा हनुमान चालीसा का आप 3 पाठ, सुंदरकांड का 1 पाठ और हनुमान चालीसा का 3 पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के घी का दीपक जलाएँ। निश्चित ही यहाँ पर जो शनिदेव के प्रभाव दुष्प्रभाव हैं, उनका शमन आपके जीवन में अवश्य होगा। पुनः शनिदेव के दान पदार्थ भी यहाँ पर आपके लिखे गए हैं, जिसमें कि काले वस्त्रों का दान हो गया, लोहे का दान हो गया, महिषी का दान हो गया, पुनः काली दाल जैसे उड़द की दाल हो गई, तो तिल हो गया, सरसों का तेल हो गया। तो इस प्रकार से जो भी पदार्थ है, इनका दान भी, क्योंकि कलौ दान प्रधानता, कलयुग में दान की प्रधानता कही गई है। तो यह उपाय भी आपको और भी ज़्यादा शनिदेव के दुष्प्रभावों से बचाएँगे। ओम प्रां प्रीं प्रौंशाः शनैये नमः, इस प्रकार से जो है शनिदेव का बीज मंत्र है, आप इसका भी शनिदेव के दुष्प्रभावों का शमन करने के लिए प्रतिदिन अथवा विशेषतः शनिवार के दिन जो है जप कर सकते हैं। तो आशा है कि यह जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी और यदि किसी भी प्रकार से आपके कुछ व्यक्तिगत सुझाव हैं इस वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं। वर्तमान के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, महादेव।